तो कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आप सबकी प्यारी बहन दानिया बिल्किस। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ईद भी बहुत अच्छे से गुजरी होगी। और मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो ईद से पहले तो मैंने कुछ और वीडियो बनानी जो कि मैंने ईद कलेक्शन, ईद शॉपिंग का मुकम्मल मेंटेन करके रख लिया था, लेकिन क्या हुआ कि कुछ ज़्यादा ही कामकाज बढ़ चुके थे, कुछ ईद की शॉपिंग और ज़्यादा होने लगी थी। घर की मसरूफियात की वजह से वो वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ऐसे 3 किचन हैक्स जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होने जा रही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारों तक शेयर करें, और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ वाले बेल आइकन बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी तमाम नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो फिर चलें इस वीडियो को वक्त ज़ाया किए बगैर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो किचन की टिप है उसके मुतालिक हम बात कर लेते हैं। हमेशा गोश्त को यूज़ करने के बाद हमारे किचन के अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल फैल जाती है, तो भाई उस स्मेल को काफ़ी हद तक कम करने के लिए हमें जो करना है, आप लोगों को चाहिए ऑरेंज के छिलके जो कि आप लोगों को पंसार की दुकान से इजीली मिल जाएंगे। यहाँ पे तो मैंने भाई सर्दियों के भाई खुशक करके रखे हुए हैं, ठीक है। चाहे तो आप लोग ये यूज़ कर लें, चाहे तो आप लोग गरम मसाले के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं यानी कि दालचीनी की लकड़ी, तो आप लोग दालचीनी भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो करना क्या है, सिंपली आपने क्या करना है, मेरे पास ऑरेंज भी अवेलेबल है तो आप लोगों ने कुछ स्लाइस ऑरेंज की लेनी है, जस्ट लाइक दिस। बड़े बड़े स्लाइस लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ऐसे करके, ठीक है। बड़े बड़े स्लाइस इसके ऊपर रख दें कुछ। उसके बाद मैं यहाँ पर लूँगी एक दालचीनी की छोटी टुकड़ी। बस फिर अब आप लोगों ने फ्लेम को ऑन कर देना है और इसको जलने देना है। कुछ ही देर में आपके किचन में खुशबू बहुत ही अच्छी आना स्टार्ट हो जाएगी। इसको मुकम्मल जला देने के बाद स्मेल का पता ही नहीं चलेगा कि भाई इस किचन के अंदर गोश्त को लाया भी गया था या नहीं। सो हैक नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हम ख़वातीन को जो दूसरा मसला पेश आता है ना, वो मसला ये है कि भाई गोश्त की स्मेल हमारे हाथों से जाने का नाम ही नहीं लेती और इस कदर हमारे हाथों को खुरदरा कर जाती है और स्मेल जान ही नहीं छोड़ती। तो भाई इसके लिए करना सिंपल यूँ है कि आप लोगों ने लेना है एक टब जिसमें हाथ धोने हैं, उसमें डाल देना है नींबू निचोड़ के। इसके बाद आप लोग को इसमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून भर के नमक। फिर इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करके अपने हाथों को इसके अंदर डिप करें, ठीक है, ताकि आपके हाथों के ऊपर से जितनी भी गोश्त की स्मेल, इरिटेशन है, लेमन को लेके आप लोग अपने हाथों पे रब करें, जो डेड स्किन सेल्स को रिमूव करके आपकी स्किन को ब्लीचिंग एजेंट देगा और आपकी स्किन को एक ऐसा ग्लो फ्राहम करेगा जो कि आपकी स्किन बहुत ही सफल एंड हाइड्रेशन लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई ये है टिप, इससे आप लोगों ने अपने हाथों को इसमें डिप रखना है 5 से 10 मिनट तक, ठीक है। 5 से 10 मिनट के बाद जब आप लोगों ने हाथ डिप कर लिए होंगे, फिर अपने हाथों को निकालना है, निचोड़ना है और फिर सिंपली इन्हें ड्राई कर देना है। स्मेल कहाँ चली जाएगी भाई पता भी नहीं चलेगा। खैर, अगर आप लोगों के कहीं किचन में थोड़ा सा भाई खून गिर जाता है या फिर कोई चीज़ गिर जाती है तो वहाँ पर चूंटियों और कीड़े मकोड़ों का हमला इस कदर हो जाता है ना कि भाई बंदा परेशान ही होकर रह जाता है। इन चूंटियों और इन कीड़ों से निजात हासिल करने के लिए आप लोगों ने सिंपली क्या करना, मार्केट जाना है और मार्केट से लेकर आनी है फटकरी जो कि ऐसी दिखती है। सिंपली इस चीज़ का पाउडर बनाने के बाद आप लोगों ने लेना है नमक, तकरीबन 1 चम्मच फटकरी और 1 चम्मच नमक लेकर फिर तकरीबन आप लोगों ने इस पानी में ऐड करके कपड़े को डिप करके इसके साथ तमाम जगहों पर फेर देना है। तो इससे ये होगा कि आप लोगों के घर में ना ही भाई कीड़े आएंगे, ना ही कोई हशरात आएंगे, तो आप लोगों का गोश्त, किचन की तमाम चीज़ें हशरात वगैरह से बची रहेंगी।